सो बच्चा पार्टी, लेट्स टॉक अबाउट साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन समझते हैं। साइन कन्वेंशंस, again I'm telling you, there is no need for you all to memorize these things. चिंदी चीज़ है यार, you will be rocked it like that. Sign conventions जो मैं आपको बता रहा हूँ, that will be useful not only for mirrors but also for the lenses. ट्रिक वही है, ट्रिक वही है, कुछ बदला नहीं है। देख लीजिए, मैं आपके लिए यहाँ पर एक मिरर बनाता हूँ। चलिए 2 मिरर बना देता हूँ। एक मान लेते हैं हमारा प्यारा राज दुलारा कॉनकेव है, अनदर वन इज कॉन्वेक्स मिरर गाइज, एंड लेट मी मेक दैट लाइन। ये देखिए प्रिंसिपल एक्सिस, हियर ऑल्सो लेट मी मेक दिस फॉर यू। ठीक है, ठीक है, बस अब आपको याद रखना, याद रखिए, यू कैन नेवर अचीव एनी ऑफ द न्यूमेरिकल, यू कैन नेवर सॉल्व एनी ऑफ द न्यूमेरिकल इवन इफ यू नो द फॉर्मूला। आपको फॉर्मूला पता है, क्वेश्चन इजी लग रहा है, फिर भी आप कभी भी सॉल्व नहीं कर सकते, सही आंसर नहीं निकाल सकते जब तक आपको साइन कन्वेंशन नहीं पता है। और बच्चे हमेशा कंफ्यूज्ड रहते हैं। सो माइंड इट एंड मेक इट एज अ नोट। सी दिस इज व्हाट, this is our xy axis, this is our x minus x, y minus y axis, yes or no? Similarly यहाँ पर भी आपको यही मानना है, जो चीज़ इस तरफ रहेगी वो x, जो इस तरफ जाएगी ये माइनस x, ये x, ये ऊपर की तरफ जो जाएगा वो y, और जो नीचे की तरफ आएगा माइनस y। सिमिलरली यहाँ पे रहेगा तो माइनस x, इधर रहेगा तो x, ऊपर की तरफ रहेगा तो y, और नीचे की तरफ रहेगा तो माइनस y। सेम इस तरह से, सेम टू सेम। अब एक बात बताओ, अच्छा एक बात बताओ, उससे पहले मैं बता दूं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम मिरर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम मिरर को स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करते हैं, and image distance from mirror is represented by v, small v, and focal length is represented by small f, and radius of curvature, ये आपको बता चुका हूं, फिर से बता रहा हूं, रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल आर। बस बाबू, बैक टू बिजनेस। ऑब्जेक्ट कैसा रहता है? इधर रहता है ना, ये सुनो, ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज टुवर्ड्स लेफ्ट, इधर है ना। अब मैं आपको ऑब्जेक्ट बना के दिखा रहा हूं, देखो ये बन गया ऑब्जेक्ट। कलर चेंज कर रहा हूं मैं ना, कलर चेंज कर रहा हूं। लेट मी मेक दिस फॉर यू, और मैं येलो रेड कलर में ऑब्जेक्ट बना रहा हूं। ये रहा ऑब्जेक्ट, ठीक है, रेड कलर में है। तो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस, और मान लो इमेज इसकी कहीं भी बनेगी, ऑब्जेक्ट हमेशा इधर ही रहता है ना, तो यू, ये यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस है, ये यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस, ये यू है, यू, स्मॉल यू, और हमेशा ऑब्जेक्ट यही रहता है। इसीलिए क्या, इट्स ऑलवेज व्हाट, नेगेटिव। ये ऑलवेज नेगेटिव रहता है, u इज ऑलवेज नेगेटिव, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, बैक आ जाओ। अब इमेज का देखो, अगर मान लो, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हो गया, मान लो इमेज बन रही है, इन दोनों में ही दिखाता हूँ, इधर भी ऑब्जेक्ट हमेशा ऐसे रहेगा। अब इमेज देखो, इमेज को मैं कौन सा कलर ले लूँ, ग्रीन ले लेता हूँ, ठीक है, ग्रीन कलर से इमेज बना रहा हूँ, ठीक है। अब मान लो इधर इमेज बनी है, लेट से इधर इमेज बनी है, ये इमेज है, उल्टी बने चाहे सीधी बने, डजंट मैटर, ये देखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इमेज क्या है, क्योंकि हमें पता है इमेज इधर भी बन सकती है, इमेज इधर भी बन सकती है, ऑब्जेक्ट लेकिन ऐसे रहता है ना। तो इमेज यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस है, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस, दैट विल बी v, स्मॉल v, समझ में आए।
और इट कैन बी व्हाट, इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, डिपेंड ऑन द क्वेश्चन एंड द कंटेंट। ओके, बाकी फोकल लेंथ मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, फोकल लेंथ का भी देख लो कहानी। फोकल लेंथ फिर से एक बार दिखा देता हूं। ये देखो, ये खींच दिया, ये लाइन खींच दी, और ये खींच दिया, ये लाइन खींच दी। इसका F इधर होता है, इसका C इधर होता है, तो ये जो इसका R और ये है दोनों इस तरफ है ना, और इसका F इधर है और C इधर है, तो इसका स्मॉल f फोकल लेंथ, इसका फोकल लेंथ इधर है, तो इसका फोकल लेंथ क्या रहेगा, नेगेटिव, और इसका फोकल लेंथ क्या रहेगा, पॉजिटिव। प्लस एक्सिस, प्लस एक्स एक्सिस, माइनस एक्स एक्सिस, क्योंकि ये तो अपना पोल है ना सीधे। अरे बाबा, कभी भी कंफ्यूज हो रहे हो ना, तो जो पॉइंट दिख रहा है ना उसी पे सीधे ग्राफ जैसा लाइन खींच दो। लो, ये लाइन खींच दिया, तो अब देखो इधर वाला नेगेटिव में आ गया, माइनस एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और माइनस वाई एक्सिस, तुरंत आ जाता है आंसर। कंफ्यूज नहीं होना, जो भी नहीं समझा खींच दिया। अभी देखो, ये हो गया माइनस एक्स, ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, ये हो गया माइनस वाई। अच्छा, ये हो गया। अच्छा, अब हाइट को देखो, प्लीज चेक हाइट। हाइट का है ना कुछ ऐसा सर्टेन रूल नहीं है, मतलब साइन कन्वेंशन है, बट सर्टेन रूल मतलब इसका सिंबल क्या होगा, ऑब्जेक्ट का हाइट। तो आपको लिखना पड़ेगा HO मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड HI मतलब हाइट ऑफ इमेज। अब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हमेशा ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ रहता है, तो ये भी लिख देता हूं मैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मीन्स HO इज ऑलवेज क्या, पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। वाई देख लो, क्योंकि इट इज टूवर्ड्स प्लस वाई एक्सिस की तरफ है। और इमेज का कुछ भी हो सकता है, इमेज कैन बी एनीथिंग। समझ में आया बच्चा पार्टी बात? तो दिस इज व्हाट साइन कन्वेंशन इज। लेट मी हेल्प यू विथ मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला की बात करें बच्चों, मिरर फॉर्मूला की बात करें, ठीक है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी मैं आपको करा दूंगा, इसलिए कराऊंगा ताकि आपको समझ में आए कि क्वेश्चन को समझना कैसे है एंड हाउ यू कैन अप्लाई द मिरर फॉर्मूला विद द ट्रिक्स। ओके, तो मैं सब कुछ बता देता हूं, ठीक है, सब कुछ बता देता हूं, तो ध्यान से सुनना। मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। सिंपल। f क्या है, फोकल लेंथ, v इमेज, u ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ठीक है, इमेज का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ठीक है। अच्छा, मैग्निफिकेशन भी बता देता हूं। मैग्निफिकेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m। फॉर्मूले बता देता हूं, कोई वांदा नहीं। तो स्मॉल m इज इक्वल टू हाइट ऑफ, आई मतलब इमेज वर्सेस हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर मान लो हमको हाइट ना दी हो, सिर्फ v और u दिया, तो कैसे निकालेंगे, देन इट विल बी इक्वल टू -v/u। दिस इज मिरर फॉर्मूला। नाउ देयर विल बी अ क्वेश्चन, सर व्हाई यू प्लेस माइनस साइन, आपने माइनस पहले लगा दिया, तो शुड वी हैव टू यूज नेगेटिव साइन कन्वेंशन फॉर v? गाइज, ये जितने भी दिख रहे हैं ना आपको, जितने भी दिख रहे हैं, आपको इनमें साइन कन्वेंशन यूज करना ही करना है, अदरवाइज आपका आंसर गलत हो जाएगा। सो यूज साइन कन्वेंशन एंड लेट मी हेल्प यू विद अ क्वेश्चन। एक क्वेश्चन बताता हूं, मजा आ जाएगा, तो मैं चलिए क्वेश्चन पिक कर लेता हूं आपके लिए। सो गाइज, दिस इज अ क्वेश्चन, आई बिलीव आप लोगों को थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा, ठीक है। सो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा इसको और बड़ा करता हूं आपके लिए, ताकि थोड़ा दिख जाए आपको, ठीक है। ओके, सो लेट मी रीड दिस क्वेश्चन फॉर यू। अ कॉन्वेक्स मिरर वर्चुअली मीट, ध्यान में रखना, कॉन्केव होता तो दो चांसेस होते हैं, कॉन्वेक्स है मतलब वर्चुअली होगा, कोई वांदा नहीं। यूज्ड फॉर रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर। आपका दिमाग घोड़े की तरह दौड़ना चाहिए बच्चों। ये बन गया
सॉरी इसका कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है, येलो ले लेता हूँ, थोड़ा साइज भी बड़ा कर ले। ये देखिए इमेज तो आपके दिमाग में तुरंत इमेज बननी चाहिए। रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब ये गए, ये रहा रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये हो गया C, और यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस आपको कितनी दी है 3। तो जो आपका R है वो क्या होगा 3 मीटर, प्लस या माइनस, प्लस, क्योंकि टूवर्ड्स राइट है। अच्छा, इफ अ बस इज लोकेटेड 5 मीटर फ्रॉम द मिरर, अब बस इधर तो आ नहीं सकती, बस को तो इधर ही रहना पड़ेगा, मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, यहाँ पर है, दिस इज ऑब्जेक्ट, ये बस है, और ये कितनी दूरी पर है, ये कितनी दूरी पर है 5 मीटर पर है। तो मतलब u जो है, मैंने कहा था आपको क्या, u क्या रहता है हमेशा नेगेटिव, तो आपको 5 मीटर मिला है, मतलब आपको लिखना है -5 मीटर। माइनस क्यों लगाया है, क्योंकि इट इज ऑन लेफ्ट साइड। ओके, फ्रॉम द फाइंड द पोजीशन, मतलब v आपको बताना है, v आपको बताना है। वेरी गुड। नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज, r आपको दिया है, r कितना दिया है 3, तो आपको पता है r इज इक्वल टू 2f, तो 3 इज इक्वल टू 2f, सो f इज इक्वल टू 3/2, दैट मीन्स 1.5 मीटर इज फोकस। ठीक है, तो फोकस कितना है 1.5, तो f आपके पास आ गया कितना 1.5। मिरर फॉर्मूला क्या है, मिरर फॉर्मूला इज, मिरर फॉर्मूला क्या है भैया, मिरर फॉर्मूला, वैसे मैं एक बात बताऊं, मैं आंसर भी बता दूंगा आपको, लेकिन नेचर क्या रहेगा, वर्चुअल इमेज साइज क्या रहेगी छोटी, अपन थ्योरेटिकली पढ़े हुए, देखो आजमा के देख लेते हैं। इसका साइज कितना था, ये नेचर एंड साइज, साइज विल बी स्मॉल, नेचर विल बी वर्चुअल एंड विल प्लेस पोजीशन, मतलब v अपन को बताना है, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, पुट ऑल दोज वैल्यूज, तो f कितना है 1.5, तो मैं जानबूझ के 3/2 ही लिख रहा हूँ, फ्रैक्शन में लिख देंगे तो अपना ही नुकसान है, तो ऑलरेडी 3/2 लिख दिया, जो ये था ना f 3/2, ठीक है, और ओके 3/2 लिखेंगे तो ये 2/3 बन जाएगा, 1/f इज इक्वल टू 1/3/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, इसलिए मैंने क्या लिख दिया 2/3, यहाँ मुझे 2/3 लिखना है। कंफ्यूज मत हो जाना बच्चों, क्या छोटी छोटी बातें हैं, तुम लोग ऐसे कैसे कर सकते हो। तो मैंने लिख दिया क्या 2/3 इज इक्वल टू, v नहीं पता है तो v को एज इट इज रखो, प्लस 1/u, u क्या है -5, तो थोड़ा सा मैथ लगा दें, चलिए, तो क्या हो जाएगा 2/3 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/5, माइनस को इधर लेके आ जाओ, तो 1/v इज इक्वल टू 2/3 प्लस 1/5, ये 5 लिखा है मैंने, एलसीएम ले लो, एलसीएम विल बी 15, तो ये कितना आएगा 3, तो आ गया 5, तो ये हो गया 10, और इधर हो जाएगा 3, 1 जा 3, अरे 3 को 50 से करो 5 आएगा, तो 5 2 जा 10, और ये 3, तो कितना आ गया 13/15, ये आ गया 1/v, तो v कितना हो जाएगा 15/13, तो 15/13 विल बी अप्रोक्सीमेटली 1.1, अप्रोक्सीमेटली 1.1, पॉजिटिव आ रहा है, देखो पॉजिटिव आ रहा है मतलब इसी साइड आएगा, तो हमको पता भी है, क्या पता है कि वर्चुअल इमेज में क्या होता है, कॉन्वेक्स में क्या होता है, इमेज हमेशा कहाँ बनती है इधर, तो यहाँ पे ये 3 है, मतलब यहाँ कहीं पे आपको मिल जाएगा ये छोटा सा 1.1, तो नेचर क्या रहेगा वर्चुअल, साइज क्या रहेगा स्मॉल, और पोजीशन क्या रहेगा v विल बी एट 1.1 मीटर। डन। अब सेम क्वेश्चन में थोड़ा सा मैजिक दिखाते हैं, और यहां पे कॉन्वेक्स की जगह कॉनकेव करते हैं, तो जैसे ही कॉनकेव करेंगे पिक्चर बदल जाएगी। मैं जानबूझ के आपको दोनों तरीके बता रहा हूं, ठीक है, मैं आपको जानबूझ के दोनों तरीके बता रहा हूं बच्चों, ठीक है, दोनों तरीके इसलिए बता रहा हूं ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। अब यहां पे कॉनकेव कर दिया, तो अब गिवन क्या है देखो, नाउ व्हाट विल बी गिवन हियर, अगर कॉनकेव कर दिया कॉन्वेक्स में तो क्या होगा, कॉनकेव मतलब लाइक दिस,
ठीक है, अब क्या है, इसका F इधर है, इसका C भी इधर है, डन। अच्छा, तो U तो सेम है, U रिमेन्स 3, दैट इज -3 मीटर, ठीक है। लेकिन फोकल लेंथ जो हमारा आया था कितना, 3/2 आया था ना, बट दैट फोकल लेंथ विल बी नाउ नेगेटिव, दैट फोकल लेंथ इज नाउ नेगेटिव। अच्छा, अब ये नेगेटिव हो गया फोकल लेंथ, तो बस मचा देते हैं, तो वही मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, यूज दिस फॉर्मूला। सो अब क्या करेंगे, -2/3 इज इक्वल टू 1/v, अब ये -1/5, ये 5 है, u ये मैंने 3 लिख दिया था, सॉरी, डन। तो बस इसको इधर लेके आ जाओ, तो -2/3 प्लस 1/5 इज इक्वल टू 1/v, ठीक है। सो अब इसका एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा, तो एलसीएम रिमेन अगेन 1/v इज इक्वल टू, एलसीएम 15 ही रहेगा, ठीक है। अभी क्या आ जाएगा, 5 ये हो जाएगा 3, तो हो जाएगा -10 और ये आ जाएगा +3, तो कितना आ गया, -7/15 1/v, सो v इज इक्वल टू व्हाट, 15/7, सो दैट इज अगेन 2.1 नेगेटिव। अब देखो ये जो v आ गया आपका 2.1 नेगेटिव आया, नेगेटिव मतलब आपका ऑब्जेक्ट यहाँ है, ठीक है, तो इमेज भी यहाँ है, नेगेटिव साइड ही है। समझ में आया बच्चा, बड़ी बात। पिछले बार में हमने जब किया था, जब कॉन्वेक्स किया था, तो v की वैल्यू हमारी पॉजिटिव आ रही थी। सोचो, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है ना, तो आप गलत कर ही नहीं सकते, चांस ही नहीं है कि आप गलत करो, ठीक है। सो दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। हाँ, अगर मान लो कोई मैग्निफिकेशन भी पूछ ले, इसमें वो भी कर देता हूँ, मैग्निफिकेशन भी कोई पूछ ले, तो क्या फॉर्मूला है, -v/u, ठीक है। अब -v/, तो -v कितना आया था हमारा, 1.1 आया था, ये माइनस लगा हुआ है 1.1, और u कितना है हमारा, u कितना था, 5 ना बाबा, माइनस सिंबल, माइनस माइनस कैंसिल, तो कितना आएगा ये 0.2 के आसपास, 0.2 के आसपास, है ना। तो 0.2 मैग्निफिकेशन क्या है, इट्स लेस देन 1, सो इमेज इज वेरी स्मॉल, इमेज इज स्मॉल। अरे बाबा देखो ना, m का फॉर्मूला क्या होता है, v/u होता है ना, -v/u, या हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब अगर ये वैल्यू 1 से कम आ रही है, तो अगर ये 1 से कम है, m इज इफ लेस देन 1, स्मॉल इमेज, m if is equal to 1, same image, and m if is greater than 1, enlarged image। बस। और ये मैं आपको दोबारा नहीं बताऊंगा ना, साइन कन्वेंशन दोबारा बताऊंगा, और ना आपको बताऊंगा कैसे लगाते हैं ये, क्योंकि सेम रहने वाला है लेंस के लिए। बस लेंस फॉर्मूले में क्या रहेगा, थोड़ा सा अंतर रहेगा। क्या अंतर, जो अपन ने ये लिखा था ना, ये -v/u की जगह v/u रह जाएगा, माइनस हट जाएगा, और यहाँ पर 1/v -1/u हो जाएगा, बस, बाकी सब सेम है। तो बच्चा पार्टी मिलेंगे अगले लेक्चर में, द सेकंड पार्ट वेयर वी विल टॉक अबाउट रिफ्रैक्शन। डटे रहिए, बने रहिए हमारे साथ। डाउट है तो कील ऐप में आपको लिए डाउट हब बना के दिया गया, बिंदास अपने डाउट पूछिए। मुझे उम्मीद है आपको बड़ा मजा आया होगा। मिलता है अगले लेक्चर में, ध्यान रखो, स्वस्थ रहो, जय हिंद, वंदे मातरम।